कक्षा 10 पद परिचय का हिंदी व्याकरण के अंतर्गत रिवीजन करवा रहे हैं। कल पद परिचय के अंतर्गत संज्ञा बताए थे, आज सर्वनाम बताना है, क्योंकि पद परिचय में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, लिंग, वचन, कारक सभी की जरूरत पड़ती है। तो सर्वनाम किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है या संज्ञा के जगह पर प्रयोग में आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, वह, तू, तुम, आप आदि। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिस सर्वनाम से वक्ता, श्रोता और अन्य का बोध हो। वक्ता अर्थात बोलने वाला, श्रोता अर्थात सुनने वाला, अन्य मतलब जिसके बारे में हम चर्चा करते हैं, तो उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अर्थात जिस सर्वनाम से वक्ता, श्रोता और अन्य का बोध हो उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। वक्ता अर्थात बोलने वाले को उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है, जैसे मैं, हम। श्रोता अर्थात सुनने वाले को मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है, जैसे तू, तुम, आप। और अन्य जिसके बारे में हम चर्चा करते हैं उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे वह, उसे, उनको, उन्होंने। उत्तम पुरुषवाचक वक्ता को कहते हैं। वक्ता को उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम अर्थात बोलने वाले को उत्तम पुरुष, मैं, हम। सुनने वाले को मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, तू, तुम, आप। और जिसके बारे में हम चर्चा करते हैं उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, वह, उसे, उनको, उन्होंने। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से वस्तु या व्यक्ति की निश्चय पूर्वक संकेत करे, यानी जिस सर्वनाम से निश्चितात्मकता का बोध हो उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम को संकेतवाचक सर्वनाम भी कहा जाता है। जैसे कमला मेरी बहन है, वह प्रतिदिन पढ़ने जाती है, तो वह कमला के लिए आया, निश्चित का प्रयोग होता है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम से अनिश्चितात्मकता का बोध हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई तो सड़क पार करा देगा, कोई मतलब अनिश्चय है। यहाँ पर भूख लगी है, कुछ खिला दो, क्या खाना है सो नहीं, कुछ खिला दो, ये अनिश्चय का बोध होता है। भात, चावल, रोटी आदि। चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से वाक्य में आए किसी दूसरे सर्वनाम से उसका संबंध का पता चले उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा, जो और वो संबंधवाचक सर्वनाम है। जिसने अपराध किया उसने सजा पाई, जिसने और उसने संबंधवाचक सर्वनाम है। प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन घोड़ा दौड़ा रहा है, तो कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। कमरे में कौन बैठा है, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। तुम्हारे हाथ में क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। और छठा है निजवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम का प्रयोग निजत्व या अपने आप के लिए किया जाए उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मोहन स्वयं को दोष दे रहा है, तो स्वयं निजवाचक सर्वनाम हो गया। मैं अपने कपड़े खुद ही धोता हूँ, खुद जो है निजवाचक सर्वनाम हो गया। आज सर्वनाम का रिवीजन करवा दिए। दूसरे दिन विशेषण या क्रिया विशेषण आदि का रिवीजन करवाए।